प्रिय दर्शकों, एस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में न्यूमरोलॉजी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके साथ चर्चा करूंगा। सिर्फ नंबर के बेसिस पे आपका क्या स्ट्रेंथ है, क्या पोटेंशियल है, वो आप आराम से पता कर सकते हैं। और ये न्यूमरोलॉजी का बहुत बड़ा एक सीक्रेट है जो कि आपको जानना चाहिए। जब हम जन्म लेते हैं तो भगवान गॉड हमारे साथ दो लकी नंबर भेज देता है। वो लकी नंबर, एक लकी नंबर होता है मूलांक और एक होता है भाग्यांक। और मैंने अपने न्यूमरोलॉजी के पीछे वाले वीडियो में, पिछले वीडियोज को यदि आप देखें तो मैंने मूलांक और भाग्यांक दोनों समझाया है। एक बार फिर से ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास दो लकी नंबर होते हैं, एक मूलांक होता है और एक भाग्यांक होता है। जैसे किसी का जन्म हुआ 12 तारीख 12/5/1983 को, मान लीजिए हाइपोथेटिकल नंबर है, तो 12/5/93, तो जो ये वाला डेट है, ये वाला, इसके डिजिट्स का टोटल कर लीजिए। 1 + 2 = 3। ये आपका हो गया मूलांक, मूल अंक, रूलिंग नंबर इसको कहते हैं। इंग्लिश में साइकिक नंबर कहते हैं, रूलिंग नंबर कहते हैं, लाइफ पाथ नंबर कहते हैं, पर्सनालिटी नंबर कहते हैं। तो इंग्लिश में बहुत सारे नामों से ये जाना जाता है। हिंदी में इसको मूलांक या शुभांक कहते हैं। तो अब आप समझ गए मूलांक कैसे निकलता है। अपनी जन्म तारीख का जो डेट है उसके डिजिट्स का सम टोटल कर लीजिए, जो अंक उसमें पड़े हुए हैं उन अंकों का टोटल कर लीजिए, सम निकाल लीजिए, वही आपको मूलांक दे देगा। और भाग्यांक कैसे निकलता है, तो भाग्यांक जितने भी अंक इसमें पड़े हुए हैं पूरा डेट ऑफ बर्थ में, उसका सबका टोटल कर लीजिए, वो आपको भाग्यांक दे देगा। जैसे इसका भाग्यांक निकालना है इस डेट ऑफ बर्थ का, तो 1 + 2 + 0 + 5 + 1 + 9 + 8 + 3। अब इसका जो सबका टोटल कर देंगे तो आपका भाग्यांक निकल जाएगा। 1 + 2 3, 3 + 5 8, 1 9, 9 9 18, 18 और 8 26, और 26 और 3 29, 29। तो 29 आया। अब ये कंपाउंड नंबर है, दो डिजिट है इसमें, तो इसको रिड्यूस करना है सिंगल डिजिट में, और फिर इसको भी ऐड कर देंगे। अब 2 + 9, तो आपका आ गया 11। अब फिर से ये दो डिजिट आ रहा है, तो फिर से आप करेंगे इसको 1 + 1, मतलब आपका भाग्यांक आया 2। तो ये निकालने का तरीका होता है। मूलांक कैसे निकालते हैं और भाग्यांक कैसे निकालते हैं, एक बार फिर मैंने आपको समझा दिया। ये दो लकी नंबर आपको गॉड ने, कॉस्मिक पावर ने बर्थ के साथ ही दे दिया, और इसी से आपका बहुत कुछ डिसाइड हो जाता है। आपको अब इस 1 से 9 नंबर का तो औचित्य है, ये 0 का क्या औचित्य है यहाँ पे, तो 0 का ये औचित्य है। मान लीजिए किसी का जन्म 10 तारीख को हुआ है, या 20 तारीख को हुआ है, या 30 तारीख को हुआ है, तो ये जो जन्म तारीख है, किसी महीने की 10 तारीख को, किसी महीने की 20 तारीख को, किसी महीने की 30 तारीख को, तो ये 0 इस 1 की 10 में देखेंगे तो ये 0 इसकी पावर को इन्हेंस कर रहा है, बढ़ा रहा है। 0 2 की पावर को इन्हेंस कर रहा है, बढ़ा रहा है। 0 यहाँ 3 की पावर को बढ़ा रहा है, लेकिन 0 1 लिखेंगे तो ये तो 1 ही है, 0 का तो कोई मीनिंग है नहीं यहाँ। ये 2 है, 0 का कोई मीनिंग है नहीं यहाँ, कोई मीनिंग है नहीं यहाँ। इसकी मीनिंग होती है, 0 क्या होता है, अपने आप में कंप्लीट नंबर होता है। कंप्लीट कैसे नंबर हुआ, तो आप जहां से स्ट्रोक स्टार्ट करेंगे, ये क्या है, एक सर्कल का शेप लिया हुआ है, जहां से आपका स्ट्रोक स्टार्ट हुआ और वहां से फिर वहीं जाके खत्म हो रहा है। तो इस तरह से ये एक साइकिल कंप्लीट कर लिया। तो एक पूरा कंप्लीशन है, इसने अपना जो मिशन बनाया उसको कंप्लीट किया। तो जिसके भी जन्म तारीख, जिसका भी जन्म तारीख इस तरह का होता है, 10 तारीख 20 तारीख 30 तारीख, इस तरह से होता है, 0 पड़े होते हैं, तो वो जो है व्यक्ति जो होगा, वो जिस भी फील्ड में होगा, उस फील्ड के लिए उसको लव एंड पैशन होगा। सपोज डॉक्टर है तो वो किसी फील्ड में स्पेशलिस्ट होगा, कोई लेखक है तो वो किसी फील्ड में स्पेशलिस्ट होगा, जैसे फिक्शन राइटिंग करता होगा या कोई लव लाइफ की किताबें लिखता होगा, तो वो एक स्पेशलिस्ट लेखक होगा। तो 0 बताता है
स्पेशलाइजेशन जिस भी फील्ड में है वो, और वो इस तरह का नंबर होगा। जैसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाता है, वो बहुत बड़ा पुरस्कार है। तो दादा साहेब फाल्के जो उनका पैशन था, लव था फिल्म इंडस्ट्री के लिए। तो 30 तारीख को उनको जन्म हुआ है। तो पैशन 3 नंबर की बातें, तो 3 नंबर वाले बहुत सक्सेसफुल होते हैं मीडिया में, इंटरटेनमेंट में। तो ये उनका वो फील्ड शो हुआ कि वो इंटरटेनमेंट मीडिया में है, और जीरो उसको इन्हेंस कर दिया, और वो स्पेशलाइजेशन हुआ लव एंड पैशन। हिटलर 10 तारीख को जन्म लिया था। तो हिटलर आप जानते हैं जर्मनी के लिए, अपनी कंट्री के लिए, मदरलैंड के लिए उसने कितना तानाशाही दिखाई। तो वो उसका लव एंड पैशन था अपनी कंट्री के लिए। अलग बात है कि वो क्रूर तानाशाह था। अब जिसका मान लीजिए रूलिंग नंबर 1 हो जाता है, मूलांक या भाग्यांक दोनों कंसिडर करते हैं यहाँ। तो 1 क्या है, 1 क्या शो कर रहा है, ये स्ट्रक्चर क्या शो कर रहा है, शेप शो क्या कर रहा है। 1 बिल्कुल ऐसा इरेक्ट है, सीधा खड़ा है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई कर्व नहीं है इसमें। तो क्या हुआ, ये फॉर्मली स्टैंड करता है। जिसका रूलिंग नंबर 1 हुआ वो राजा की तरह फॉर्मली स्टैंड करता है, उसका डिसीजन फर्म होता है, वो अपने पद से पीछे नहीं हटता, दूसरे का अनुकरण भी नहीं करता, उसको अच्छा ही नहीं लगता दूसरे का सलाह, वो अपना जो डिसाइड करता है उसी पे चलता है। तो इस तरह के लोग क्या होते हैं, इस तरह के लोग लीडरशिप क्वालिटी लिए होते हैं, क्योंकि ये फर्म है, जो डिसीजन लिया वही उसका फाइनल डिसीजन है। तो ईगो प्रॉब्लम होती है इनमें, अहंकारी होते हैं ये। अब चलते हैं 2 पर। ये जो है जहाँ भी लीडरशिप की बात है हर इंडस्ट्री में, मतलब हेड की बात है, वहाँ ये सक्सेसफुल है, पूरी तरह सक्सेसफुल है। नंबर 2 की बात करें तो 2 आपका कैसा है, डिजिट 2, ये कर्वी है, बिल्कुल कर्व के मैनर में है, और यहाँ पे क्या है, बेंट हेड है, ऐसा हुक टाइप का। तो ये क्या है, और नीचे में क्या है, नीचे में बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रोक है। तो ये इमोशनल व्यक्ति होते हैं, क्योंकि कर्व है, इमोशन पे कंट्रोल रखना इनमें लिए एक प्रॉब्लम ही होती है, इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं ये। लेकिन फिर क्या है कि उसी इमोशन की वजह से ये बहुत अच्छे आर्टिस्टिक नेचर के होते हैं। ये फिल्म इंडस्ट्री में या उस तरह की एक्टिंग इंडस्ट्री में बहुत ही बढ़िया करते हैं ये। आर्टिस्टिक एबिलिटी इनमें गजब की होती है, अपने को, अपने एक्सप्रेशन को लोगों के सामने एक्सप्रेस करना, तो के मामले में तो इनका कोई जवाब ही नहीं है। ये दूसरे के एक्सप्रेशन को भी ये अच्छे से एक्सप्रेस कर देंगे। शाहरुख खान जो फिल्म इंडस्ट्री में है उसका 11 तारीख को जन्म हुआ है। तो अब देखिए कितना बढ़िया एक्टर है वो, इमोशंस कितने अच्छा वो फिल्म में दिखाता है। तो ये आर्टिस्टिक नेचर के होते हैं, जिस भी फील्ड में जाएंगे इनकी वो आर्टिस्टिक एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, कोऑपरेटिव होते हैं, लेकिन मूडी होते हैं, क्योंकि ये कर्व है, ये तो अस्थाई नहीं होता, ये मूडी होते हैं। अब जिसका रूलिंग नंबर 3 है, तो 3 कैसा है, ये शार्प एज है, स्मूथ कर्व है, बिल्कुल ऐसा। तो इसके साथ खास बात है कि ये 1 और 2 दोनों की प्रॉपर्टी लिए होता है, 1 + 2 = 3। तो यहाँ पे एक खास बात से किसी में होती है, 1 और 2 की प्रॉपर्टी लिया होता है, मतलब 1 मतलब लीडरशिप क्वालिटी, 2 मतलब आर्टिस्टिक एबिलिटी। तो ये जिस भी फील्ड में जाएंगे उनमें ये दोनों बात मिलेगी, मतलब ये प्रमुखता से हेड होंगे वहाँ पे, और आर्टिस्टिक वे में, कोऑपरेटिव वे में लीड कर रहे होंगे जहाँ भी होंगे, 3 नंबर वाले। अब जिसका रूलिंग नंबर 4 आया, तो 4 कैसा है, देखिए बिल्कुल शार्प एज है यहाँ पे ऐसा, और लग रहा है कि कोई आदमी, जैसे होता है कि आप चेयर पर बैठते हैं रिलैक्स्ड पोजीशन में, क्रॉस लेग इस तरह से क्रॉस लेग करके बैठते हैं। तो आप क्या समझते हैं, जो क्रॉस लेग करके कोई आदमी बैठा हुआ है चेयर पे, आपके पास बैठा हुआ है, तो आप यही समझेंगे ना बहुत रिलैक्स्ड मूड में है, वो मतलब लगता है कि उसको कोई टेंशन नहीं है, वो जो भी उसके पास समस्या उससे कही जाएगी उसका समाधान उसके पास है, क्योंकि बहुत रिलैक्स्ड मूड में है वो। तो ये 4 नंबर वाले के पास
ब्राइट आइडियाज होते हैं, ये रिवॉल्यूशन वाले होते हैं, एकदम बौद्धिक स्तर इनका अच्छा होता है। ये एक्शन वाले होते हैं, उस तरह के एक्शन डीप एक्शन वाले होते हैं। ये इनके पास रिवॉल्यूशन वाले आइडियाज होते हैं, मतलब ये क्रॉस कर जाते हैं लिमिट को, बहुत दूर तक की सोचते हैं, फोरसाइटनेस इनमें गजब का होता है। तो ये 4 नंबर वाले होते हैं। अब जिसका रूलिंग नंबर 5 होगा, तो 5 का शेप देखिए कैसा है, जिगजैग शेप है, फुल ऑफ कर्व है ये। तो ये क्या होता है, मेंटल, अब फुल ऑफ कर्व है तो मेंटल लेवल पर भी है ये सक्सेसफुल, और फिजिकल लेवल पर भी है, क्योंकि ये जिगजैग शेप है। तो दोनों एबिलिटी इसमें होती है, फिजिकल भी होती है और मेंटल भी होती है। एक बिजनेसमैन की तरह इसको भाग दौड़ करवा लीजिए, खूब कर देगा, ये फिजिकल एबिलिटी वाला आदमी है। और एक बौद्धिक काम करने के लिए कहिए, एक लेखक वाला काम करने कहिए, वो भी कर देगा, ये बहुत बढ़िया इसका मेंटल एबिलिटी भी है। दोनों फील्ड में ये सफलता प्राप्त करता है, बुरी तरह भयानक, बहुत ही बढ़िया 5 नंबर की एबिलिटी होती है। फिर जिसका रूलिंग नंबर 6 आता है, मूलांक या भाग्यांक जो भी है, तो वो ये आप जो शेप देख रहे हैं ये कैसा है, एक कंगारू जो होता है, कंगारू अपने बच्चे को यहाँ बैग में रखा होता है। तो ये उसी तरह का लग रहा है कि कंगारू है ये, और अपनी बेबी को बेबी बैग में यहाँ पे रखा हुआ है। ये 6 नंबर। तो ये 6 नंबर जो होता है, ये बैग क्या दिखा रहा है, वेल्थ, ये बैग वेल्थ दिखाता है। तो 6 नंबर वाले होते हैं, यदि वो फेमस हुए तो एडवर्टीजमेंट वगैरह से बहुत पैसे कमाएंगे, इसके पास पैसे कमाने की बहुत एबिलिटी होती है। ये मटेरियल वर्ल्ड में बहुत सक्सेसफुल होते हैं, मास को लीड करते हैं, मास इन पे विश्वास कर लेता है। यदि ये चले जाए फिल्म इंडस्ट्री में, नेता बन जाए, तो मास इनके पीछे चल पड़ेगी, क्योंकि मास इन पे बहुत विश्वास करती है और ये उसी मास के थ्रू बहुत पैसा कमाते हैं ये। तो 6 की क्वालिटी है, ये बैग मनी दिखा रहा है। अब जिसका रूलिंग नंबर 7 होता है, तो आप क्या देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा एरिया है, ह्यूज हेड एरिया है ये यहाँ पे, और नीचे कुछ नहीं है, नथिंग एल्स, सिर्फ ये एक लाइन गई है, लोअर बॉडी में कुछ नहीं है। तो ये शो करता है कि ये जो व्यक्ति है, रूलिंग जिसका नंबर 7 है, वो नॉन रियलिस्टिक नंबर, ये बहुत ही सबसे ज़्यादा इन सब जितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में ये सबसे ज़्यादा नॉन रियलिस्टिक नंबर है, मोस्ट नॉन रियलिस्टिक नंबर। मतलब इसको मटेरियल वर्ड से ज़्यादा मतलब नहीं है। इसकी बौद्धिक क्षमता बहुत ही हाई लेवल की होती है, इसकी मेंटल एबिलिटी बहुत ही हाई लेवल की होती है। दार्शनिक होते हैं, लेखक होते हैं बहुत उच्च कोटि के, साधु सन्यासी आध्यात्मिक गुरु सब यही मिलते हैं 7 नंबर में। इसका स्ट्रक्चर ही वैसा है, बिल्कुल ह्यूज। और 8 नंबर जो है, जिसका रूलिंग नंबर 8 होता है, तो आप देखिए कि इसको 0 से कंपेयर कीजिए तो ये 0 ही है, लेकिन क्या है बीच में ट्विस्ट किया हुआ है, ऐसा ट्विस्ट किया हुआ है। तो 2 हाफ्स हुए इसके, एक हाफ ऊपर एक हाफ नीचे, जस्ट वर्टिकली अपोजिट है ये। तो ऊपर वाला पोर्शन स्पिरिचुअल होता है, नीचे वाला पोर्शन मटेरियल होता है। और ये जिसका भी 8 रूलिंग नंबर होता है, वो फंसा पड़ा होता है स्पिरिचुअलिटी और मटेरियल वर्ल्ड के बीच, स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड के बीच पिसता रहता है। इसलिए इसके लाइफ में बहुत स्ट्रगल होता है, बहुत समय के बाद इसके पास ये सक्सेस आता है, क्योंकि ए लॉट ऑफ स्ट्रगल इज देयर। ये उसी दोनों पार्ट में पिसता रहता है कि पहले मैं मटेरियल करूं कि आध्यात्मिक करूं, मटेरियल करूं कि आध्यात्मिक करूं, तो इसका रास्ता बहुत लंबा हो जाता है और स्ट्रगल इसे झेलना पड़ता है। यदि इस व्यक्ति के पास 8 रूलिंग नंबर वाले के पास वो मटेरियल सक्सेस यदि बहुत पहले आ गया, इसका मतलब उसने, समझ लीजिए 100% उसने कोई शॉर्टकट रास्ता अपनाया है। शॉर्टकट रास्ता का मतलब आप समझते हैं। तो इसके पास मटेरियल जो है, मतलब धन दौलत शोहरत देर से आती है, आती तो जरूर है आफ्टर ए लॉट ऑफ स्ट्रगल, और तब तक वो स्पिरिचुअल ये हो चुका होता है, मतलब मटेरियल वर्ल्ड से डिटैच हो चुका होता है, क्योंकि इतना ना इसका स्ट्रगल हो जाता है हाई कि ये स्पिरिचुअलिटी पा लेता है, उसके बाद मटेरियल इसके पास आता है। कहने का मतलब यही है। तो सक्सेस तो इसे मिलती है, हाई लेवल की सक्सेस मिलती है। यदि 8 ने साथ दिया तो ये
आपको बहुत हाई लेवल पर ले जाएगा मटेरियल वर्ल्ड में, लेकिन पहले स्पिरिचुअल बना देगा आपको। अब 9 नंबर पे आते हैं, तो 9 नंबर कैसा दिख रहा है आपको? इसका हेड तो 7 की तरह ही है, सिर्फ अंतर क्या है? लूप है इसमें, लूप्ड वन है, ये बंद है, लूप बना हुआ है ऐसा। 7 से कंपेयर कीजिए तो यहाँ पे लूप, यहाँ पे लूप बना हुआ है। तो ये 9 नंबर वाले जो होते हैं, ये समाज को कुछ देने वाले होते हैं। ये ऐसा कुछ दे के जाते हैं जो दशकों तक समाज को कंट्रीब्यूट होता रहता है। 100 साल, 2 साल, 4 साल, 100 साल, 2 साल, 400 साल, इस तरह से कंट्रीब्यूट होता रहता है। लंबे दशक तक चलता है, लंबे समय तक चलता है। ये उस तरह के लोग होते हैं, ह्यूमैनिटेरियन लोग होते हैं, बहुत समाज को देने वाले होते हैं। ये देखने में आपको बहुत लगेंगे कि ये तो बहुत ही हार्ड टाइप का आदमी है, बहुत ही मतलब हमारी बात नहीं सुनेगा, हम इसके पास जाएंगे तो हमारी बात नहीं सुनेगा, ये तो बहुत ही दूसरे ढंग का आदमी है, ऐसा आपका इंप्रेशन आएगा 9 वाले के प्रति। लेकिन जब पास जाएंगे, आप इससे बात करेंगे तो आप कहेंगे ये बहुत ही ह्यूमन नेचर का, बहुत ही काइंड है। तो ये उस तरह के व्यक्ति होते हैं और मानवता को कुछ दे के जाते हैं। जैसे लाल किताब जिसने लिखी है, तो लाल किताब का रूलिंग नंबर 9 है। तो लाल किताब से लोग आज भी ज्योतिष करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो आपने देखा सिर्फ शेप के नंबर पर, शेप के बेस पे 1 का शेप कैसा है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, उसके बेस पे आपने स्ट्रेंथ अपना जान लिया कि आपके क्या स्ट्रेंथ है। तो आप उसी के अनुसार एक्ट करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। न्यूमरोलॉजी का बहुत योगदान है पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में। और आप सक्सेस कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये न्यूमरोलॉजी से बढ़िया किसी चीज़ से नहीं जाना जा सकता। और इसी को हम सीक्रेट ऑफ न्यूमरोलॉजी बोलते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने आपको एक सीक्रेट बताया। इस सीक्रेट को अपने ऊपर लगाइए, देखिए और लाइफ में आगे बढ़िए। फिर अगले वीडियो में कोई और न्यूमरोलॉजी का बढ़िया सा टॉपिक इंटरेस्टिंग लेके आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।